देर रात में इसमें होगा, लेकिन कल इसको सूची को जारी नहीं किया गया और अब ये सूची जारी हुई है। और 143 आरएस में तो ज्यादातर ये एसडीओ स्तर के अधिकारी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो ये चुनाव है, शहरी निकाय चुनाव, इससे पहले व्यापक रूप से तबादले करने और इसमें चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों का खास तौर पर हम दे सकते हैं कि वो अधिकारी मुख्य रूप से शामिल हो सकते हैं। इसमें महावीर खराड़ी हैं, जिनको उनका उदयपुर टीएडी में लगाया अतिरिक्त आयुक्त। योगेश श्रीवास्तव है, महाप्रबंधक गंगानगर शुगर मिल्स लगाया है। हरपुल पंकज को, जो कि अभी तक डीएस थे कार्मिक विभाग में, अब एडीएम अलवर की भूमिका निभाएंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों का तबादला वो इस श्रेणी में आता है। इसी तरह से जो जिला रसद अधिकारी उदयपुर लगाए गए हैं अनिल शर्मा, यह भी महत्वपूर्ण तबादला। तो उपखंड अधिकारी इंदौर करौली लगाए हैं जगदीश प्रसाद गौड़। और इस तरह से हम देखते हैं कि काफी बड़ी संख्या में एडीएम बदले गए हैं, एसडीओ बदले गए हैं। और यह एक व्यापक विस्तृत सूची यहाँ पर नजर आ रही है। और इस सूची की बहुत समय से प्रतीक्षा थी, क्योंकि काफी समय से कुछ पद खाली थे और कुछ सरकार को जो चुनाव है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट भी करने थे, तो इसलिए ये सूची काफी समय से। वहीं ये इस सूची में ये सामने आया है कि चंद्रभान सिंह भाटी, जिनका तबादला पूर्व में हुआ था, उनका तबादला निरस्त किया गया है। नंदकिशोर राजौरा का तबादला निरस्त किया गया है। दिनेश कुमार मीणा का तबादला यहाँ पर निरस्त किया गया है। और यहाँ पर कुछ को प्रशासनिक कारणों से एपीओ भी किया गया। इनमें विशिष्ट सहायक राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग, ऊर्जा विभाग, हीरालाल नागर के विशिष्ट सहायक, ये बड़ी खबर है। कालू राम को यहाँ पर एपीओ कर दिया गया है। जैसलमेर के एसडीओ हैं रामलाल मीणा, उनको एपीओ किया गया है। वहीं अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं हर सूची में आता है कि कोई ना कोई अतिरिक्त चार्ज दिया जाता है। तो यहाँ जिला रसद अधिकारी प्रथम जयपुर के पद का महत्वपूर्ण पद है, उसका अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर दिया गया। वो अपने पद के साथ साथ जिला रसद अधिकारी द्वितीय जयपुर के पद का अतिरिक्त चार्ज संभालेंगे, प्रियव्रत सिंह चारण। और ये इसमें साफ लिखा है कि बिना रिलीवर का इंतजार किए नए पद स्थान पर ग्रहण करना होगा, क्योंकि आचार संहिता जो है वो जल्द लागू हो सकती है। और इस वजह से ये तबादले बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर माने जा रहे हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या ऐसे नाम हैं जिनका रिक्त पद पर यहाँ पर तबादला हुआ है। यहाँ मतलब हम बात करें महेंद्र वर्मा का, तो वो उपखंड अधिकारी सावर लगाए गए हैं, ये रिक्त पद था। हम अन्य की बात करें कि नेहा राठी, उन्हें सहायक कलेक्टर लगाया था बहरोड में, कोटपुतली बहरोड में, तो ये भी रिक्त पद था। इसी तरह से नीलेश कुमार कलाल की बात करें तो वो उपखंड खेड़वाड़ा लगाए गए हैं, वो भी रिक्त पद है। सरदार शहर चूरू में एसडीओ लगाए गए हैं महिपाल सिंह राजावत, वो भी रिक्त पद है। और शिवगंज सिरोही में सर्वेश्वर निम्बार्क लगाए गए हैं रिक्त पद पर। तो इस तरह से हम देखते हैं काफी बड़ी संख्या ऐसे पदों की है जो कि रिक्त थे अभी भी। और राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार से साफ कह दिया था कि जो रिक्त पद है उनको बढ़ा जाए, और जो एक जगह जमे हैं अधिकारी, खासतौर पर चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारी, उनको इधर उधर किया जाए। और जो जिनके जिला वही गृह जिला है, उनको भी इधर उधर किया जाए। तो वो वही लिस्ट यहाँ पर सामने आई है। अगर प्रमुख तबादलों की हम बात करें तो काफी सारे ऐसे तबादले हैं जो शहरी निकाय के हिसाब से चेंज किए गए हैं। वही कुछ जो रसद अधिकारी हैं वो बदले गए हैं, और एसडीओ तो बदले ही गए हैं, डीएम बदले गए हैं, काफी बड़ी संख्या में एडीएम बदले गए हैं। तो ये सूची एक सामने आती है। इस सूची का काफी समय से इंतजार था। यह माना जा रहा था कल रात में भी कि ये सूची कल रात देर रात तक आएगी, लेकिन अब आज ये सूची जारी की गई है।
अच्छा ऋतुराज जी, क्योंकि बड़ी सूची है, काफी नाम इसमें शामिल है, कई नामों का आपने जिक्र भी किया, उन्हें समझाया भी, लेकिन क्या कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड नाम भी इस सूची में समझ में आ रहा है? देखिए, जो काफी समय से एपीओ अधिकारी थे, तो उनको भी यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है, जिनमें नीरज मिश्रा शामिल है। उनको रामसर बाड़मेर में रिक्त पद है, एसडीओ पद रिक्त पद था, उसमें उनको पोस्टिंग दी गई है। इसी तरह से दामोदर सिंह है, ये एपीओ थे और इन्हें इटावा कोटा में एसडीओ बनाया गया। तो ऐसे ऐसे भी नाम हैं जिनको जो एपीओ थे और उनको पोस्टिंग दी गई है, वो इस सूची में सामने आ रहा है। इसके साथ साथ ही बड़ी संख्या ऐसी है जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो एसडीओ जो लगे हैं। और एक प्रमुख नाम भारत भूषण गोयल का भी है, जिन्हें कोटा जिला आबकारी अधिकारी बनाया गया है। तो कोटा जिले में आबकारी अधिकारी बनाया गया है। अभी तक पंचायती राज विभाग में थे और उपायुक्त थे, और हाल ही में जो डीएस स्तर का पद है वहां पर ये काम कर रहे थे। और हाल ही में जो लॉटरी का शेड्यूल जारी किया वो भारत भूषण गोयल ने जारी किया था कि आरक्षण तय करने वाली जो लॉटरी है पंचायती राज संस्थाओं में, वो इन्होंने ही जारी किया था। लेकिन अब ये कोटा जिला आबकारी अधिकारी के अहम पद पर, रिक्त पद पर अपनी भूमिका निभाएंगे। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण सवाल है। पिंकी मीणा को हम कह सकते हैं सहायक कलेक्टर लगाई गई है, मुख्यालय दौसा रिक्त पद पर है। इसी तरह से जो अन्य नाम हम बता सकते हैं, इसमें विजेंद्र मीणा हैं जो एसडीओ थे अभी गंगापुर सिटी में। चलिए ऋतुराज जी बने रहिएगा हमारे साथ में, आगे जानकारी लेंगे आपसे। हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, लगातार देखिए सूची हम दिखा रहे हैं और लगभग माना जा सकता है कि 40% जो पोस्टिंग है वो रिक्त पद पर मिली है। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी सूची को? देखिए, इस सूची का सबसे महत्वपूर्ण नाम है योगेश कुमार श्रीवास्तव, जो कि मुख्यमंत्री के ओएसडी थे और वो गंगानगर शुगर मिल्स में चले गए हैं। और ये गंगानगर शुगर मिल्स में महाप्रबंधक के पद पर जाना, ये भी एक बड़ी पोस्टिंग मानी जाती है, अच्छी जगह मानी जाती है। और संभवतया उनके स्वास्थ्य का कोई कारण रहा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में जबरदस्त कई घंटों तक का काम होता है, आप ये मान कर चलिए। तो ऐसे में योगेश श्रीवास्तव पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताकर उन्हें गंगानगर शुगर मिल्स भेज दिया है। बाकी दूसरे नामों की बात करें तो महावीर खराड़ी अपने आप में एक बड़ा नाम है, क्योंकि आरएस एसोसिएशन में भी है। तो अब उन्हें अतिरिक्त आयुक्त बनाया गया है, जो कि टीएडी के अतिरिक्त आयुक्त बनते हैं। अच्छी पोस्टिंग महावीर खराड़ी को मिल गई है। फिर आप इसी लिस्ट में आइए तो अद्भुत पंकज है, उन्हें अलवर भेजा गया है। देखिए, लक्ष्मीकांत कटारा को बड़ी पोस्टिंग मिली है, तो संजय शर्मा लक्ष्मीकांत कटारा को अपने साथ ले गए हैं, जो कि आयुक्त बनाया गया है अलवर नगर निगम में। तो ये संजय शर्मा अपने साथ लेकर गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं अशोक कुमार शर्मा, जो कि कोटपुतली बहरोड में गए हैं। इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनका लंबे समय से इंतजार था, जिन्हें और कई खाली पद भी थे जहां जाना था। और ये मुख्यमंत्री ने जो की है इस पूरी लिस्ट पे, वो इसलिए भी की है कि मुख्यमंत्री भी जानते थे कि अब आदर्श आचार संहिता भी लगने वाली है, जो लंबे समय से भी कोई जमा है या जिले में कोई प्रभाव डाल रहा हो इस तरीके से राजनीतिक तौर पर, तो उन्हें भी वहां से दूर करना जरूरी है। तो इस लिस्ट में कई महत्वपूर्ण नाम है। उन महत्वपूर्ण नामों में अगर हम देखते हैं, क्योंकि जम्बो सूची, और एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, थोड़ी देर पहले ही फर्स्ट इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर यह खबर आई थी कि आरएस की सूची जो है वो जल्द ही आने वाली। और इसके कुछ देर बाद ये लिस्ट आ गई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसे हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री की हरी झंडी की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री कितनी देर में हरी झंडी देंगे। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद ये लिस्ट जारी हुई। ये ऐसे ही अब इस पूरी लिस्ट में अगर आप देखेंगे, महत्वपूर्ण पदों की मैं यहाँ बात करूंगा, क्योंकि ऋतुराज शर्मा है वो काफी कुछ बता भी चुके हैं और बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। हमारे डॉक्टर ऋतुराज शर्मा वरिष्ठ हैं। तो ऐसे में दूसरे नामों की बात करते हैं तो त्रिलोक चंद्र मीणा अब विशिष्ट सहायक हीरालाल नागर के लगाए गए हैं। तो त्रिलोक चंद्र मीणा विशिष्ट सहायक हीरालाल नागर के लगे हैं, तो ये भी तय मान कर चलिए कि उनकी मर्जी से ही गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पद होता है जहाँ पर अमूमन मंत्रियों से बातचीत कर ली जाती है। फिर वही
इस पूरी लिस्ट में महत्वपूर्ण पदों की बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड जो है वहां पर जावेद अली को लगाया गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्योंकि जिन पर सबकी नजर होती है। कुछ ऐसे पद भी हमेशा इन लिस्ट में देखे जा सकते हैं। फिर बाकायदा जो दूसरे नाम है वो उपखंड अधिकारियों के हैं या सहायक कलेक्टर के हैं, जिनमें अपने अपने लिहाज से अपने अपने क्षेत्रों का जो एसडीएम एडीएम होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही जिला आबकारी अधिकारी भी हैं। तो ये एक एक करके जो सारे नाम हैं इनमें सबसे ज्यादा एसडीएम और एडीएम इस पर फोकस किया गया है और जो अलग अलग उपखंड है उन पर फोकस किया गया है। मैं एक और आपको अपडेट दे दूं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भले ही ऐसा हो सकता है कि जनप्रतिनिधि जो है उसके कहने से किसी को विशेष तौर पर भले ही ना लगाएं, लेकिन यदि जनप्रतिनिधि कहते कि ये अधिकारी हमारे यहाँ पर ठीक काम नहीं कर रहा है, सरकारी योजनाएं जो है उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो मुख्यमंत्री अमूमन एमएलए की सुनते हैं। और पिछले दिनों उन्होंने जो एमएलए से बात की थी उसका सामने एक डॉक्टर गरिमा शर्मा को विशेष अधिकारी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम आयोजना विभाग में लगाया गया है। ये गरिमा शर्मा को यदि इस प्रोग्राम के लिए लगाया गया है तो ये मानकर चलिए कि यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम जो आयोजना विभाग का है इसमें आगामी दिनों में कुछ बेहतर हो सकता है। परिवहन विभाग में अमूमन देखते हैं कि परिवहन विभाग में जो उपायुक्त है वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ इस पूरी लिस्ट पर अगर हम गौर फरमाते हैं तो बहुत सारे नाम हैं जिनमें परिवर्तन हुए, लेकिन एक चीज और है जो पिछली लिस्ट आई थी ऐसे नामों को बदला नहीं गया। अजीत सिंह राठौर को चौमू लाया गया है। चौमू में अभी आशीष शर्मा से संभवतः उन्हें कहीं और भेजा गया है। ऐसे ही दूसरी जो जगह है उपखंड अधिकारी प्रेमराज मीणा आखिरकार उपखंड अधिकारी महुआ के तौर पर आ गए हैं। लंबे समय से ये जो जगह थी उपखंड अधिकारी महुआ की ये खाली थी, वापस से इन्हें लाया गया है और राजेंद्र मीणा इन्हें लाना चाहते थे, राजेंद्र मीणा की चुनी गई है। तो मैं अमूमन ये सारे नामों की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर ये देखा गया है यदि जनप्रतिनिधि ने कहा है तो जनप्रतिनिधि की बात मुख्यमंत्री के तौर पर सुनी गई। ये यहाँ पर इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। लिस्ट जो है इस लिस्ट में लगभग एक पूरी जंबो सूची है, 183 लोग हैं और इस लिस्ट के बाद अब इंतजार कीजिए आइए सूची भी आने में ही है। चलिए ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि देखिए लगातार सूची हम दिखा रहे हैं, तमाम नाम इस सूची में शामिल है। महावीर खराड़ी, योगेश कुमार श्रीवास्तव, नरेश बुनकर, मेरे साथ में डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार भी बने हुए हैं। शिवेंद्र, लगातार एनालिसिस हम इस पूरी सूची का कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका आधार समझने की कोशिश करें कि क्या ये वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से तबादले हुए हैं या फिर वर्किंग स्टाइल के हिसाब से? देखिए, इस तबादला सूची का निष्कर्ष यह है कि अगर पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव नहीं होते तो इस सूची के निकलने का कोई स्कोप नहीं था। ये जो आरएस तबादला सूची है ये पूरी तरीके से चुनाव के मद्देनजर निकाली गई है, क्योंकि ये निर्वाचन जो आयोग है राजस्थान का उसके डायरेक्शन है कि कोई भी आरएस अधिकारी एक तो अपने गृह जिले में नहीं रह सकता, खासकर एसडीएम एडीएम की पोस्ट पर, और दूसरा 3 वर्ष से अधिक अगर उसको एक ही जगह पर हो गए तो फिर बदलना पड़ेगा। तो आप पूरी लिस्ट अगर देखेंगे 183 तक तो अधिकतर लोग ऐसे हैं, 70 से 80% लोग जिनको अपने गृह जिले से बाहर भेजा गया है। आमतौर पर उनकी पूरी या अधिकतर जो नौकरी है वो अपने गृह जिले में रही है, लेकिन अब गाइडलाइंस ऐसी है तो उनको जिले से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन इस तबादला सूची में सबसे दिलचस्प जो खबर है वो ये है कि ऊर्जा राज्य मंत्री के जो ऐसे हैं उनको एपीओ किया गया है। किसी मंत्री के ऐसे को एपीओ करना ये आमतौर पर हेडलाइंस वाली खबर है, और जब से ऊर्जा मंत्री ने जिम्मेदारी संभाली थी हिरालाल नागर ने इंडिपेंडेंट चार्ज, तब से आरएएस अधिकारी कालूराम उनके साथ थे। 2 वर्ष से अधिक का समय उनको हो गया था, लेकिन उनको एपीओ किया गया है। तो ये एक जानने वाला तथ्य है, हम थोड़ी देर में पता भी करेंगे कि आखिर क्यों ऊर्जा मंत्री के ऐसे को एपीओ किया गया है। दूसरा, इस तबादला सूची में जो सबसे पहला नाम है वो दिलचस्प बात है कि जो आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष है महावीर खराड़ी, उनसे सूची की शुरुआत हुई है। उनका नाम पहला है और वो अपना जो गृह क्षेत्र है एक तरीके से वहां जाने में कामयाब रहे हैं। पीएडी में उनको जिम्मेदारी मिली है। जी चलिए शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और देखिए पूरी सूची का कि किस हिसाब से ये जो तबादले हैं वो किए गए हैं, कौन कौन से इसमें प्रमुख नाम है वो फर्स्ट इंडिया आपको लगातार बता रहा है, और साथ ही एक एक करके वो तमाम नाम जो कि सूची में शामिल है, बड़ी सूची है, कई नाम इसके में शामिल है, कार्मिक विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं।
और किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं।